कुषाण एम्पायर, भारत के भूले बिसरे सम्राट। बहुत समय पहले जब भारत के उत्तर में बर्फ से ढके पहाड़ों के उस पार से एक होमंतु ट्राइब जो कि यूची ट्राइब थी, वहां से कुछ ब्रेव, बोल्ड और इतिहास को बदलने वाले लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया। उस ट्राइब का नाम था कुषाण एम्पायर। कुषाण एम्पायर के पहले स्टार थे कुजला काटफिसिस। उन्होंने यूची ट्राइब के जो अलग थलग हो चुके ग्रुप थे, उन पांचों ग्रुप को इकट्ठा किया और भारत की धरती पर अपने कदम बढ़ा दिए। भारत में आने के बाद उन्होंने एक नए इतिहास को जन्म दिया। उनके बाद आते हैं उनके बेटे वीमा कार्टफिसिस। वीमा कार्टफिसिस वो पहले रूलर हैं जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स की शुरुआत की। बिल्कुल सही, सोने के सिक्के की शुरुआत की, जो कि सबसे बेस्ट और सबसे उम्दा किस्म के माने जाते हैं। वीमा कार्टफिसिस भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त थे और ये उनके सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने ट्रेड को इस कदर बूम किया कि जो सिल्क रूट है उसके थ्रू इंडिया, चाइना और रोम के साथ कनेक्ट होने लगा। इनके बाद आते हैं द रियल गेम चेंजर, जिनका नाम है कनिष्का द ग्रेट। कनिष्का 78 कॉमन ईरा में इस तरह से छाए कि उन्होंने भारत में एक अतुलनीय छाप छोड़ दी। आज हम जिस हिंदी कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं वो शक संवत कहलाता है और ये शक ईरा जो है वो कनिष्का का लाया हुआ ही है। ये कैलेंडर कनिष्का के टाइम पीरियड में बना है। उन्होंने उस एम्पायर को सेंट्रल एशिया से बिहार तक और हिमालय से लेकर डेक्कन तक चारों तरफ फैला दिया था और यही पीक टाइम था जबकि चारों तरफ कुषाण एम्पायर का बोलबाला था। कनिष्का सिर्फ इसी तरफ आगे नहीं थे, बल्कि महायान बुद्धिज्म के बहुत बड़े पैटर्न थे। उन्होंने बुद्धिज्म की चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल को कश्मीर में बहुत बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज किया, जहां पर बहुत बड़े बड़े नामों का आप सुनते हैं कि उन्होंने उद्घोष किया है। अश्वघोष, नागार्जुना और वसुमित्रा, जो कि पार्ट थे उनके कोर्ट के, और ये कोई छोटी बात नहीं है। कुषाण पीरियड आर्ट का गोल्डन एज बना। एक तरफ जहां गांधार आर्ट का बोलबाला हो रहा था, जो कि ग्रीक स्टाइल से मूर्तियां बनाने का एक नया तरीका था, दूसरी तरफ मथुरा आर्ट भी बहुत ही बढ़िया तरीके से फल फूल रहा था, जहां पर रेड कलर के सैंडस्टोन का इस्तेमाल करके मूर्तियां बनती थी। और आप जानते हैं यही वो ईरा है जब बुद्धा की पहली मूर्ति बनी है। कनिष्का के बाद वासुदेव वन आए, जो कि लास्ट स्ट्रॉन्ग कुषाण रूलर हैं। उन्होंने हिंदुइज्म को बहुत प्रपोर्ट किया, लेकिन अब स्लोली स्लोली एम्पायर वीक होने लगा था और 3rd सेंचुरी कॉमन ईरा तक आते आते कुषाणों का गोल्डन चैप्टर सदा के लिए क्लोज हो गया था। पर याद रही है उनकी लेगेसी कैसे? इन कॉइन्स में, उनके मंदिरों में और उनके आर्ट और इन कैलेंडर्स में भी। तो हम ये कह सकते हैं कि कुषाण सिर्फ कॉन्कर्स नहीं थे, बल्कि कल्चरल कनेक्टर्स भी थे, जिन्होंने इंडिया को दुनिया के साथ जोड़ दिया। सो वी कैन से दैट empire fades but story lives on.